देखिए, पैसा बहुत संवेदनशील मामला होता है और मुझे पैसे के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। यही सवाल उन्होंने किया था तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि मेरे पैसे खत्म हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरे पैसे हैं, मैं जो करूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मैंने बिज़नेस डाला है, मैंने यहाँ दिल्ली में बिज़नेस डाला है जिसको देखने में अक्सर आता रहता हूँ। मेरे घर पे अपना बिज़नेस है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरे जो सपने थे छूट गए थे बचपन में, कुछ चीज़ें इच्छा थी वो मैं पूरा कर रहा हूँ। केबीसी जीतने के बाद आप भी एक स्टार बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे कोई और केबीसी विनर बना, वो स्टार बना। तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? जिस दिन मैं जीता था उसी दिन मैं जानता था कि ये समझिए कि एक दिन 4 दिन की चांदनी, मुझे मालूम था और उसी दिन से मैंने इसकी तैयारी कर ली। इसलिए मीडिया में मुझे ज़्यादा इंटरव्यू देने में या इन सब चीज़ों में मुझे ज़्यादा रुचि नहीं थी। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मैंने 2 जगह बिज़नेस अपना लगा रखा है। एक घर पे जहाँ मेरी 2-3 दुकानें हैं, एक गौशाला है और यहाँ दिल्ली में मेरी 2-4 सीएनजी गाड़ियाँ चलती हैं और उसी को देखने में अक्सर आता जाता रहता है। और बाकी जो समय बचता है उसमें मैं घूमता हूँ, पढ़ता हूँ और मैं अभी लिख रहा हूँ कुछ जो कि आपको दिखेगी नवंबर-दिसंबर तक दिख जाएगी। साथ में मैं जो भी बन पड़ा सामाजिक कार्य मैंने किए, क्योंकि बहुत चीज़ों को, गरीबों को देखकर दुख होता था या गरीब बच्चों को देखकर उनके लिए मैंने पढ़ाई की व्यवस्था की। पिछले साल मैंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कुछ बच्चों को गोद लिया, उनके लिए खेलकूद की सामग्री, लेखन सामग्री और साल भर के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। अभी मैं गरीब मुसहर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उनके लिए ट्यूशन मैंने रख दिया है, उनके लिए कॉपी किताब की मैंने व्यवस्था कर दी है। तो ये सब अच्छा लगता है और उनमें प्रोग्रेस होता है तो खुशी होती है। इस खुशी के साथ ही अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अरे ये सामने था ये चीज़ पर मैंने ऐसे देखा नहीं। तो एक नई दृष्टि देता है और जिस व्यक्ति को भी मेरा यही मानना है कि अगर बेहतर समाज का निर्माण करना तो उसमें साहित्य को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि साहित्य ही हमें एक अच्छी दुनिया, सच्ची दुनिया और नई दुनिया को की तरफ ले जाता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि मौका मिले, जब भी मौका मिले, आप कितने भी बिजी हो, कितना भी कुछ ना कुछ पढ़ें। एटलीस्ट आप कम से कम एक अच्छे इंसान जरूर बनें। कि आप कुछ भी लिखिए, मुझे कंगाल लिखिए, मुझे पागल लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन एक बार बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर कहीं नहीं है। अगर आप कोई भी मीडिया में जो लोग भी अगर मेरा नंबर पाना चाहें तो हर जगह उपलब्ध। एक बार कम से कम बात कर लीजिए और बस और मुझे कुछ नहीं करना है। आपको उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं भिखारी हो चुका हूँ, कंगाल हो चुका हूँ, वो लिखिए। आपको लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि लोग कह रहे हैं कि मैं पागल भी हो चुका हूँ, इसलिए आपको जो लिखना है लिखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। बट इतना ही कहना था कि एक जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, कम से कम उसकी राय तो ले लो।